हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन सागर है। आइए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों की जानकारी। कैसा भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, हल ज़रूर करोगे दोस्तों, छोड़कर नहीं आने वाले हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड में बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर की कुल लंबाई है। यह इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, जो स्थान संगम कहलाता है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं चंबल, बेतवा, गिरी और केन हैं। इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गंगा नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री उत्तराखंड में है। इसकी कुल लंबाई 2655 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। अंत इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सहायक नदियाँ इसकी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती आदि नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों नदियों के बारे में। बहुत ही अच्छी नदियों के बारे में बताने वाले हैं। रामगंगा नदी नेक्स्ट नदी आ जाती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के दूतातोली पर्वत से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर की है तथा कन्नौज के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ एकमात्र को है। यह कन्नौज के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। 590 किलोमीटर की कुल लंबाई है। नेक्स्ट नदी का नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर की है। अंत इसका जो होता है वो छपरा के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। छपरा के निकट बिहार में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो राप्ता, शारदा और छोटी गंडक नदियाँ हैं। इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी ले लेते हैं गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद से हुआ है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर की कुल लंबाई है। अंत इसका गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो जोमकाई, बारना, साई और गच्छा इसकी आदि सहायक नदियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट नदी का नाम ले लेते हैं शारदा नदी। शारदा नदी, जिसको काली नदी के से भी जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हुआ है। जनपद में तिब्बत के निकट से हुआ है। लंबाई इसकी 480 किलोमीटर की है। अंत जो होता है इसका उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरया और लिसार इसकी आदि सहायक नदियाँ कहलाती हैं। 480 किलोमीटर की कुल लंबाई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट का इसका उद्गम स्थल है। घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है बहराम घाट, उत्तर प्रदेश में। 480 किलोमीटर की कुल लंबाई है। नेक्स्ट नदी ले लेते हैं गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत नेपाल सीमा के धौलागिरी पर्वत से माना जाता है या हुआ है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर की है। भारत में यह 300 किलोमीटर की लंबाई से गुजरती है। अंत जो इसका हुआ है यानी कि कहाँ जाकर मिल जाती है, ये पटना के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ एकमात्र त्रिशूली गंगा है। नेक्स्ट नदी का नाम ले लेते हैं राप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल नेपाल से हुआ है तथा इसकी कुल लंबाई जो है वो 640 किलोमीटर की कुल लंबाई है। तथा ये किस नदी में जाकर के मिल जाती है? बारहस के निकट घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है।
कुल लंबाई 640 किलोमीटर की है। नेपाल से उद्गम स्थल है राप्ता नदी। नेक्स्ट नदी ले लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में माना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 966 किलोमीटर की कुल लंबाई मानी जाती है। इसका अंत जो हुआ है वो इटावा के पास यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ पार्वती, नवाज, बनास, छिप्रा और दूधी इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी ले लेते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना। बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से माना जाता है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर की कुल लंबाई है। अंत इसका हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो धनास और बीना मानी जाती हैं। दोस्तों अगर ऐसे ही क्वेश्चन और पढ़ने चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बना करके लेकर आता हूँ। ये नेक्स्ट नदी का नाम है सोन नदी, जो कि मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी है। उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश में माना जाता है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। पटना के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। पटना बिहार के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक जो नदियां हैं वो महानदी, रिहंद और घग्गर नदी कहलाती हैं। 784 किलोमीटर की कुल लंबाई पटना बिहार के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बना कर इस यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल रखी हैं। अगर उनको देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और उन सारी वीडियो को ज़रूर देख लो। आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। धन्यवाद।